आज हम कक्षा 5 में पंचम पाठ नैव क्लिष्टा न च कठिना पेज नंबर 15 को पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से इस भाषा के बारे में हम ये ज्ञात करेंगे कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं की जननी है और इस भाषा में ही हमारे देश की अर्थात सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। ये भाषा सबसे सरल, कठिन और बहुत ही समझनी और मनोरम अर्थात मन को अच्छी लगने वाली है। इस भाषा का कोई तोड़ नहीं है। ये भाषा सभी भाषाओं की माता कही जाती है। तो देखिए, इस भाषा से ये महसूस होता है, देखिए कि सरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। कभी कहता है कि ये सरल है, सुबोध है, अच्छी समझ में आने वाली, विश्व में मनोरग, विश्व में स्थान रखने वाली, ललित है अर्थात ललित भी है और हृदय में रमणीय है, हृदय में रमण करने वाली, अमृतवाणी अमृत जैसी भाषा संस्कृत भाषा न तो कठिन है और न ही कठोर है, न तो क्लिष्ट है और न ही कठोर है। इसको सबसे पहले किस कवि ने लिखा? इसको सबसे पहले इस कवि को अर्थात कवि कोकिल वाल्मीकि, कवियों में शिरोमणि वाल्मीकि ने सबसे पहले इस वाणी को इस्तेमाल करते हुए रामायण को लिखा। और यह बहुत ही सरल है, मधुर है और मंजुल है और मन को अच्छी लगने वाली ये भाषा है। न तो ये क्लिष्ट है और न ही ये कठोर है। सबसे पहले इसमें रामायण वाल्मीकि ने लिखी, जो रामचरितमानस आज उसी का एक अनुवाद कहा जाता है। व्यास विरचिता गणेश लिखता। इसी भाषा में, इस संस्कृत भाषा में ही व्यास जी ने बोला, समझ सोच करके उन्होंने श्लोक बोले और गणेश जी ने शर्त के अनुसार गणेश जी ने उनको लिखा, सरस समझ करके लिखा। महाभारत पुण्य कथा कौरव पांडव संघर्ष मथता नैव क्लिष्टा न च कठिना। अर्थात महाभारत में कौरवों की और पांडवों की ये संग्राम की कथा है। संग्राम 18 दिन तक चला, कितना क्लिष्ट हुआ, कितना कठोर था, जिसमें भगवान श्री राम ने अपनी अद्वितीय भूमिका निभाई और इसी के कारण यह महाभारत की पुण्य कथा लिखी गई, जिसकी वाणी अद्वितीय है और भगवान श्री व्यास जी ने इसको लिखा। कुरुक्षेत्र सम्रांगण, कुरुक्षेत्र में उसी से बोली हुई भाषा को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिए। उसी उपदेश को सम्रांगण, उसी महाभारत काल में महाभारत के क्षेत्र में दी गई भाषा को महाभारत, तो कुरुक्षेत्र में अर्थात यह महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ और इसमें कौरवों और पांडवों का पारिवारिक महाभारत हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पांडवों के साथ रह करके उन्होंने एक अद्वितीय भूमिका निभा करके कौरवों को हरवाया और उन्होंने अपनी भूमिका निभा करके यही भाषा से उसी उपदेश को संस्कृत में एक भागवत गीता का रूप दिया गया और यह 7 दिन में कही जाती है। आज लोग इसी से अपना रोज़गार भी चलाते हैं। ये संस्कृत भाषा इतनी अद्वितीय भाषा है जिसको न तो क्लिष्ट है और न कठोर है। इसको हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए और इसको अपने उपयोग में भी ला